आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पटरी है, पटरी के बगल में झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। 8 दिन पहले सरकार की तरफ से नोटिस आया था झोपड़ियाँ हटाने की, लेकिन आज सुबह सुबह ही यहाँ पर बुलडोजर चल गया, सबके सब झोपड़ियाँ टूट गई हैं। हाँ मिली थी 8 दिन पहले। तो हटाया क्यों नहीं आपने? हटाया क्या, ये सोच रहे थे कि जो है नहीं आएंगे। ये रेलवे वाले की ज़मीन थी और वो अपनी ज़मीन खाली करा रहे हैं, और जो उधर है तो वो उसका ज़मीन पता नहीं है। सरकार जो है, रेलवे वाले जितने हैं जो है उन अपनी ही ज़मीन जो है वो खाली करवा रहे हैं। नमस्कार, मैं रितिका और आप देख रहे हैं द मिलियंस वॉइस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नवीन गला मंडी डीएस कॉलोनी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पटरी है, पटरी के बगल में झोपड़ियाँ बनी हुई हैं और यहाँ पर जो लोग बसे हुए थे उन्हें कम से कम 8 दिन पहले सरकार की तरफ से नोटिस आया था झोपड़ियाँ हटाने की, लेकिन आज सुबह सुबह ही यहाँ पर बुलडोजर चल गया, सबके सब झोपड़ियाँ टूट गई हैं। तो आइए यहाँ पर लोगों से पूछते हैं कि क्या कारण था, आप लोगों को पहले नोटिस मिली थी तो हटाया क्यों नहीं? हाँ मिली थी 8 दिन पहले। तो हटाया क्यों नहीं आपने? हटाया क्या, ये सोच रहे थे कि जो है नहीं आएंगे, वो आ गए हटाने। तो कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? यहाँ से तो बहुत दिन से रह रहे हैं, कम से कम हो रहे हैं 20 साल से रह रहे हैं। तो काम क्या करते हैं आप लोग? हम लोग वही ड्राइवर, कोई लेबर, कोई मंडी में, सब यही है कि मंडी के पास झोपड़पट्टी है तो लोगों को सहायता बहुत अच्छी मिल जाती है, और यहाँ टूटने के बाद लोग चले जाएंगे तो बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो झोपड़पट्टी टूटी हुई है इसका नोटिस तो आई थी, लेकिन अचानक ये बताया नहीं गया कि फिर बुलडोजर चलाने लगे। तो क्या आप लोग कहाँ जाएंगे, क्या सोचा है अब यहाँ से कहाँ जाना है? अब किराए पे रहेंगे, कहीं रूम लेंगे, वहाँ सब लोग रहेंगे। तो क्या मतलब कितनी कमा लेते हैं, कितना घर चल जाता है आप लोगों का? 7,000 8,000 बहुत मुश्किल से, उतने में तो खर्चा चलने वाला नहीं है। अब 5,000 रुपये अगर रूम लेंगे तो 10,000 में अगर कमा रहे हैं तो कहाँ उतना खर्चा चलेगा। तो क्यों हटाया गया है यहाँ पे, मतलब क्या ऐसा होगा कि यहाँ पे सबको हटा दिया गया है? ये रेलवे वाले की ज़मीन थी और वो अपनी ज़मीन खाली करा रहे हैं, और जो उधर है तो वो उसका ज़मीन पता नहीं है। सरकार जो है, रेलवे वाले जितने हैं जो है उन अपनी ही ज़मीन जो है वो खाली करवा रहे हैं। भैया कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? ये सबको रहते हैं इधर के, हम रहते नहीं, हम तो नहीं। आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? आपका नहीं हटा है? आप हटे हैं भैया? हाँ जी, हमारा हटा नहीं है, लेकिन हम भी यहीं रहते हैं। आज नहीं तो कल हट जाएगा। तो कहाँ जाएंगे, कुछ सोचा है? सोचा क्या है कि सोचना तो कुछ भी नहीं है, जाएंगे कहाँ, सवाल तो ये है। तो कुछ रहने के लिए व्यवस्था नहीं की गई है? रह रहे हैं, गवर्नमेंट ने अभी तक किसी भी तरह का कोई भी इंतजाम नहीं किया किसी के लिए। आज आप आते हैं, बुलडोजर चला देते हैं। सवाल ये है कि जाएंगे कहाँ लोग? आपकी जिम्मेदारी क्या है, सरकार की क्या जिम्मेदारी? जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो गरीब तबका है, वो जाएगा कहाँ? सवाल ये है। लोग सरकार नए नए आंकड़े पेश करती है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है ये कौन दिखाएगा? सही है क्या? जो लोग यहाँ रह रहे हैं क्या अपनी मर्जी से रह रहे हैं? नहीं रह रहे हैं। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? लगभग 20 25 30 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं। लोग यहाँ बचपन से खड़े पैदा हुए और यहीं बड़े हो गए और यहीं बूढ़े हो रहे हैं। अभी तक कुछ नहीं हुआ उन लोग के लिए। तो कुछ रहने की व्यवस्था कुछ नहीं की गई सरकार की तरफ से? वही व्यवस्था है, सब वही है। रोजाना मंडी में कमाते खाते हैं, बस वही रहते हैं। अभी तक आप यहाँ पर सर्वे कर लीजिए, कोई भी एक बच्चा ग्रेजुएट नहीं मिलेगा जिसने हाई स्कूल इंटर किया हो, कोई एक बच्चा नहीं मिलेगा। क्या एजुकेशन इन लोग का है? कुछ नहीं है। सरकार क्या कर रही है? यहाँ पर आसपास में कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है जहाँ पर बच्चे पढ़ सकें। सरकारी नल तक तो है नहीं मैडम, और क्या बताएं हम? सरकारी नल तो है नहीं, पानी भरने कहाँ जाते हैं हमको क्या पता? पानी भरने हम लोग उतनी दूर पे वहाँ पे जाते जहाँ पे वो रोड है, वहाँ पे तो यहाँ पे पानी का भी व्यवस्था नहीं है। क्या करें? इधर उधर रह रहे हैं, मजबूरी में रह रहे हैं, मजबूर हैं, घर मकान है नहीं। सरकार क्या करे? घर मकान दे दे तो हम यहाँ क्या करने रहेंगे? तो यहाँ पर आप लोग ने कुछ आवाज के लिए कोई आवाज नहीं उठाई? कोई आवाज नहीं। हम 25 साल 30 साल से रह रहे हैं, कोई आवाज हमको मिला नहीं। आती है तो आवाज ये जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? वो ऐसी जगह बनते हैं जहाँ पर जो है लोगों को पानी नसीब नहीं होता है। वो कमाएगा क्या, खाएगा क्या? आवास अगर आपने बना दिए कहीं जाके किनारे में कोने में, तो आदमी कमाएगा क्या?
यहाँ रहता है, यहाँ मजदूरी करता है, वहाँ जाएगा तो क्या खाएगा। अब कमरा जो वहाँ के देते हैं वो एक कमरे का मकान बना के देते हैं। बताइए एक कमरे के मकान में कितने लोग रह सकते हैं? सरकार कितना बड़ा घर देती है इन लोगों को? ये सवाल है। सुबह बिना नोटिस के वो लोग आए, बुलडोजर चला दिए। और क्या, वो आज नोटिस क्या वो बताते रहते हैं हटा लीजिए। सवाल ये है कि आपकी जगह आप खाली कर सकते हैं। सरकार से सवाल हमारा ये है कि हमारा इंतज़ाम क्या है उनके पास, उनकी नज़र में हमारी वैल्यू क्या है, क्या हमारे वोट की उतनी वैल्यू है जो उनको संविधान ने दी है? अगर है तो हमारा राइट होना चाहिए। लेकिन सरकार की नज़र में वार्ड की वैल्यू कोई नहीं बेटा, बात मान लीजिए। सरकार की नज़र में वार्ड की वैल्यू नहीं है। सरकार बिल्कुल बेकार समझ रही है। क्या कह रहे हैं? वोट मिल गई तो काम खत्म हो जाएगा। जब वोट लेना होता है तभी सब आते हैं। यहाँ पे आते हैं वोट मांगने। वोट मांगने सभी आते हैं मैडम, सब वोट देते हैं, सभी वोट देते हैं, कोई ऐसा नहीं है। सबके आधार कार्ड, सबके पहचान पत्र, सबके राशन कार्ड हैं यहाँ, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार किसी की सुनती नहीं है। गरीब आदमी आ रहा है तो क्या करेगा? कमाएगा, खाएगा और रोड किनारे रह रहा है। कहाँ पढ़ाई करते हैं आप लोग? सरकारी स्कूल में? कोई नहीं पढ़ता है यहाँ पे, कोई नहीं पढ़ता है यहाँ पे। देखिए सवाल ये है कि यहाँ पर जो है एजुकेशन का बहुत बुरा हाल है। कोई भी एजुकेशन में ध्यान नहीं है। एक भी बच्चा कोई नहीं है जो हाई स्कूल इंटर किया हो। यहाँ स्कूल नहीं है कहीं पास में? नहीं है, कोई स्कूल नहीं। बाहर ऐसे भी नहीं है कहीं? ऐसे कहीं ना, कोई स्कूल नहीं है। यहाँ तक कि जो है कोई ट्यूशन तक नहीं है किसी के पास, कुछ नहीं है। एजुकेशन के नाम पर ज़ीरो है, ज़ीरो है यहाँ पर एजुकेशन के नाम पर। तो जैसा कि देखा आपने, यहाँ पर लोगों के पास इतनी सुविधाएं नहीं है। उनके पास हाँ, हम लोग कहाँ जाएंगे भाई? आप लोगों के पास क्या मतलब क्या तकलीफ क्या होती थी आप लोगों को? यहाँ पर जैसे झोपड़ी में रह रही हैं तो उसमें भी कुछ तकलीफें होती थी? यहाँ आसपास काम करते थे तो आराम था थोड़ा सा। कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? बच्चे तीन हमारे पास है, चार। और उसके बाद ना कमाई हो रही ना कुछ हो रहा। 100 रुपए कमाई नहीं, हम क्या खाएंगे रात में अब इस समय? और क्या कमाएंगे? वो मड़ैया देखेंगे, काम करेंगे, मजदूरी करते हैं इस समय। बताइए। नोटिस तो मिला था, ऐसा सब कह रहे हैं। नोटिस हम लोग के इधर नहीं मिली थी, नोटिस की उधर मड़ैया मिली थी। तो इधर नोटिस मतलब नोटिस उस तरफ की मिली थी। हाँ, इस तरफ तो रेलवे वाले आए भी तो बोल रहे हैं इधर नहीं टूटेगा, उधर टूटेगा। अच्छा, उन्होंने बोला इधर नहीं टूटेगा, लेकिन आज तोड़ के चले गए। आज तोड़ के चले गए। तो क्या बताएं इसमें? छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको क्या करें? फिर यहीं तानेंगे, यहीं फिर रहेंगे और क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? कोई यहाँ इतनी जल्दी तो चले। 8 तारीख को उधर को नोटिस लगाए थे, इधर अचानक से तोड़ दिए। क्या करें बताइए? बच्चे कहाँ ले जाके रखें, जाके हम लोग कहाँ रहें? तो और कोई सुविधा नहीं है रहने की? कोई सुविधा होती तो क्या यहाँ क्यों रहते हैं? और पुलिस वाले भी मारे हैं। किसको मारे पुलिस वाले? आपको? जी। किस लिए? वो सामान हटा रहे थे उसके लिए मारे हैं। कह रहे हैं क्यों हटा रहे सामान? आप अपना सामान हटा रहे थे, उसके लिए पुलिस वाले मारे हैं? उसके लिए पुलिस वाले ने मारा है। करा और मारेंगे, ज़्यादा नहीं हटाओगे, अगर नहीं हटाओगे तो और मारेंगे। उसके बाद फिर वहाँ पे 2-3 लोग उनको मारे हुए हैं। अब बताइए क्या करा जाए मैडम? आप तो कहाँ जाएंगे यहाँ से? उसके बाद आप लोगों का क्या, कहाँ जाना है? नहीं, कहाँ चले जाए हम लोग रहने? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, घर द्वार कहीं नहीं है मैडम। काम करें कि मड़ैया देखें कि बच्चन को देखें? अब ऐसे में कहीं मजदूरी भी तो नहीं लगेगी कि कहाँ कर लें जाके मजदूरी। लेकिन अब दीदी क्या बतावा जाए? जब हट रही तो क्या बतावा जाए? अब शौचालय बना था यहाँ पे? नहीं, शौचालय नहीं बना था। शौचालय भी नहीं बना था, कूड़ा वाला भी नहीं, कूड़ा लेने भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं था। सुविधा क्या था? कुछ नहीं था। हम लोग रहते थे ऐसे, बस ऐसे झोपड़ी डाले रहते थे सब लोग। तो राशन कार्ड बना है सर ने बताया, तो राशन मिलता था सब कुछ? आधार कार्ड बना सब चीज़ यहाँ का है। हम बना सब चीज़ है, सब चीज़ बना। आज से नहीं रह रहे हम लोग, बहुत सालों से रह रहे हैं ना। क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि राशन मिलता है, राशन में कोई घर चला लेगा? जो आदमी लोन लिए यहाँ कोई रहने की सुविधा नहीं, ना पढ़ने की सुविधा है, और आप कह रहे हो राशन फ्री मिल रहा है। तो अगर गवर्नमेंट का फ्री दे राशन तो ले लेंगे वो। बाकी कोई यहाँ एजुकेशन है ना, पढ़ने का ना लिखना है, कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है? ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है?
बेचारे वो क्या करेंगे, वो भाषण दे सकते हो, पेपर छाप सकते हैं, पर ये कुछ थोड़ी कर सकते हैं। इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये सिर्फ पेपर में छाप सकता हो, कुछ नहीं। पेपर में हर जगह जाती है। पेपर में कर तो रही है, क्या कर लिया अभी तक? पब्लिक भाग तो रही है, बढ़िया भाग तो रही है, दिख रहा नहीं, पब्लिक क्या कर रही है? भैया हमारा काम है आपकी बातें सरकार तक पहुंचाने की, कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम है आपकी बातें सरकार तक पहुंचाने की, हमारा काम ही यही है। आप भाग तो रही बेचारी, क्या करेंगे? आप बेचारी कहाँ लेटने जाएंगे? हम लोग तो अपना रूम खोल के आराम से लेट जाएंगे। इन लोग क्या करेंगे? इन लोग क्या करेंगे बताइए? कुछ नहीं कर सकते ना, या यहाँ बेचारे बिछाएंगे वहीं सो जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? ठंडा का मामला है। हम लोग सिर्फ रूम जाके लेट सकते हैं, हम यहाँ रहते नहीं है। एक बाप बता रहा है, हम लोग रूम खोलेंगे, आराम सो जाएंगे, मम्मी बोलेंगे गुड नाइट, हम लोग सो जाएंगे। बेचारे ये क्या करेंगे? ये रोड पे सोएंगे क्या? आज सोएंगे तो है ही है, इनके पास कोई सहारा नहीं है। हम लोग को बताने से, भाषण देने से कोई मतलब नहीं। इन लोग की कोई मदद करो तो सही है। राशन देने कुछ नहीं होता है, सिर्फ चुनाव चल रहा है ना, इसलिए कर रहे हैं सब, और कुछ नहीं। मैडम हम आप कुछ नहीं कर सकते हो। हम लोग आप सिर्फ पेपर में आवाज उठाने से ही आवाज वहाँ तक पहुँचती है। वो कहाँ रहा है मैम? कुछ हो रहा है? अच्छी बात है, कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। आपको हमने जो बता दिया, जो हमको दिक्कतें थी, हम लोग यहाँ नहीं रहते मैडम, हम लोग अच्छी बात है, अलग रहते हैं। हम लोग अपने अपना घर बना है, हम लोग तो जाएंगे। आपने भाषण दे दिया, सब लोग ने दे दिया, हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। बेचारे ये क्या दिक्कतें हैं वो आप पूरी करिए 2-3 दिन में। दिक्कत कोई देगा, हम लोग नहीं दे सकते। आप सिर्फ पेपर छाप सकते हो, कुछ तो नहीं हो सकता। बेचारा आज वो क्या करेंगे? अभी कहाँ जाएंगे? बच्चे कहाँ जाएंगे? वो क्या खाना खाएंगे? खाने का ठिकाना कुछ नहीं हो सकता है। जाने में है तना करिए तो अच्छा लगे। तो जैसा कि देखा आपने, यहाँ पर लोगों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह से बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, उनका कोई रहने का ठिकाना नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप द मिलियंस वॉइस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरामैन आलोक के साथ रितिका, द मिलियंस वॉइस।